कहा जाता है महाराज जी इस युग में भी अभी भी हनुमान जी हमारे बीच ही हैं, हमें पता नहीं। इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने कहा ना, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ भी भगवान की कथा होती है वहाँ हनुमान जी हैं। और एक प्रमाण और मिलता है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणाः कृपा परशुरामश्च सप्तैक चिरजीविना। ये सातों अमर है। और प्रमाण ये भी है, माँ ने आशीर्वाद दिया सुंदरकांड में, अजर अमर गुण निधि सुत होहु करो बहुत रघुनायक छोहु। हनुमान जी आप अजर हैं, अमर हैं। आज भी हनुमान जी हैं तो दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी ने इनको पकड़ लिया। जब तुलसीदास जी एक बार ऐसे शौच करने गए सुबह सुबह, तो ऐसे पीपल की जड़ में लोटा पानी जो बचा था डाल दिया, वहां भूत प्रकट हो गया। हा 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 हे मांग ब्राह्मण क्या चाहिए। वो तुलसीदास जी ने देखा, सोचा अच्छा मुझे कुछ देने वाला है। तुलसीदास जी ने कहा अपनी तो एक ही इच्छा है, कोई मुझे मेरे राम से मिला दे। बोले मिला तो दूंगा, लेकिन उससे मिलने के लिए पहले उसके उनसे मिलना पड़ेगा। और तुलसीदास जी के मुख से निकल गया, अच्छा हनुमान जी से भूत गाय, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तुलसीदास जी ने देखा कि तेरी किस्मत फूटी है। एक आदमी राम जी से मिलाने वाला मिला, उसके सामने भी जरूर था नाम लेना। तुलसीदास जी ने अपना माला वाला उठाई, चल दिए। आदमी वादे का पक्का हो या ना हो, भूत तो होता ही है। ब्राह्मण तूने मेरी प्यास बुझाई, अब उसका नाम मत लेना। तुलसीदास जी ने कहा ठीक है भैया, एड्रेस बताओ। बोले देखो वहाँ काशी में गंगा के तट पर एक राम कथा होती है, वहाँ जो सबसे पहले आता हो और जो सबसे बाद में जाता हो वही तेरा वो है। अच्छा। भूत नाम नहीं लेना। तुलसीदास जी ने कहा ठीक है, थैंक यू, चल पड़े। अब कथा का समय दोपहर को 3 बजे, तुलसीदास जी पहुंच गए 12 बजे। सबसे पहले मैं ही जाऊं। और जाकर के बैठे ऐसे और अपनी माला निकाली और ऐसे राम जपना शुरू करा। अब बंदा बैठता देखता ही है भाई, कहाँ कहीं भी बैठेगा तो देखेगा भाई माइक कहाँ लगे हैं, कैमरा कहाँ लगा है, ऐसे उस समय तो ये कैमरा वैमरा था नहीं। तो कहीं भी कोई जाएगा नई जगह तो देखेगा ही। और जैसे ही देखा तो दूर कोने में कोढ़ी बैठा, माथा ठनक गया, यही है। सोचा यार ये कोढ़ी है, ऐसे कहाँ यार, इतना ऐसे घूमा, बिल्कुल ही हद हो गई है। उधर 3 बजे कथा शुरू हुई, बार बार दिमाग तो वही जाए। अब इधर तो तुलसीदास जी रोए कथा सुन सुन करके, उधर हनुमान जी का तो बुरा हाल, कोढ़ी बने, आंख से आंसू बह रहे। लास्ट में फिर क्या हुआ, सब चले गए, 2 ही नहीं जाते। एक तुलसीदास जी नहीं जाते, एक कोढ़ी नहीं जाते। और तुलसीदास जी ने जाके कहा आपको थोड़ा बाहर छोड़ाऊं। बोले दूर हट, तुझे कोढ़ का रोग हो जाएगा, दूर चला जाऊंगा मैं अपने आप। तुलसीदास जी ने कहा पहले आप जाओ। उसने कहा पहले तू जाओ। पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप। अब तुलसीदास जी देख रहे हैं बाद में जो सबसे जाए वही हनुमान है, तो ये बाद में जाने वाले। हनुमान जी प्रकट हो जाइए। जैसे चरण पकड़े, ए दूर, तुझे रोग हो जाएगा, कोढ़ का रोग हो जाएगा। तुलसीदास जी ने चरण पकड़ लिए, प्रकट हो जाइए हनुमान जी, जैसा रोग आपको लगा ऐसा रोग लगवाने आया। प्रकट हो गए हनुमान जी। उस दिन के बाद से हनुमान जी ने दिखना बंद कर दिया। मैंने रणवीर के पॉडकास्ट पे भी इस बात को कहा था टीआरएस में कि यहाँ भी हनुमान जी बैठे हैं, बशर्ते हमें दिखाई नहीं दे रहे। और सिर्फ राम कथा नहीं, राम कथा का अर्थ है अच्छी चर्चा। आप किसी की पीड़ा सुनो, मैं कहता हूँ वो भी भगवान की कथा है। किसी दुखी व्यक्ति का दुख सुन लो ना, तो समझो भगवान की कथा सुन ली। कोई दुखी व्यक्ति आपको अपनी बात कह रहा है और आपने उसकी पीड़ा सुन ली, उसके आंसू बह गए, उसका दिल हल्का हो गया, आपने सुन लिया तो आपने कथा सुन ली। और वहाँ हनुमान बैठा है, समुद्र के तट पर आप बैठे हो, समुद्र की लहरों का आनंद ले रहे हो, वो भी राम कथा है। जहाँ भी शुभ है, जहाँ भी शुभ चर्चा है, वही राम कथा है। और जहाँ भी किसी का हित, कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं हम ये करते हैं 100 हनुमान चालीसा कर लिए, 200 कर लिए, हमारा हित नहीं हो रहा। अरे भाई कुछ संसार के लिए करना सीखो। किसी की पीड़ा देख करके कभी आप द्रवित हो जाओ तो हनुमान जी आपके पास खड़े हो जाएंगे।